छत्तीसगढ़ में कभी किसान खेती को घाटे का सौदा समझकर इससे विमुख हो रहे थे। भूपेश बघेल कृषि नीति से आज प्रदेश में किसानों की संख्या और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के 209 किसानों को उद्यानिकी विभाग ने पावर वीडर मशीन दी है। पावर वीडर मशीन मिलने से किसानों को क्या क्या लाभ हो रहा है, देखिए पूरी खबर। हंसते मुस्कुराते इन चेहरों को देखिए। इनके चेहरों पर आपको एक सुकून दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये छत्तीसगढ़ के किसान हैं। आज ये किसान अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ में किसान खेती को घाटे का सौदा समझने लगे थे, जिसका नतीजा ये था कि किसान खेती से विमुख हो रहे थे। तेजी से किसानों की संख्या कम हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज किसानों की संख्या और खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा साल 2018 के बाद होना शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ की कमान सीएम भूपेश बघेल के हाथों में आई। सीएम भूपेश बघेल की कृषि नीति से अब प्रदेश में किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हर रोज नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार में सब्जी की खेती करने वाले 209 किसानों को 2,63,34,000 रुपए से पावर वीडर मशीन दी गई है। मशीन मिलने से सब्जी की खेती करने में लागत कम आ रही है, जिससे किसानों के चेहरों में अब मुस्कान स्पष्ट दिखाई देने लगी है। और छोटे किसान की वजह से इस मशीन ला हम पाउडर भी मिले हैं, तो मशीन ला हम ले डरबो ऐसे हमला उम्मीद नहीं रही। लेकिन यहाँ शासन हमला उपलब्ध करीस, उद्यानिकी विभाग से उपलब्ध करीस। एक लिए हम शासन ला भी धन्यवाद भी देवतन और मैं अधिकारी कर्मचारी भी धन्यवाद देवतन कि हमार वो सहायता करीस। दरअसल बलौदाबाजार जिले में उद्यानिकी विभाग के प्रयास से 13,000 हेक्टेयर में लौकी, टमाटर, खीरा, मिर्ची, बरबटी और बैंगन की खेती की जा रही है। सब्जी की खेती में खरपतवार काफी उगता है, जिसकी किसान निदाई करते हैं। निदाई करने के कुछ दिन बाद खरपतवार फिर से उग जाता है, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है। खरपतवार से परेशान किसानों को उद्यानिकी विभाग ने राज्योत्सव के दिन पावर वीडर मशीन दी है। एक पावर वीडर मशीन की कीमत 1,26,000 रुपए है। खास बात यह है कि जो किसान मशीन को खरीदने में समर्थ नहीं थे, उन्हें उद्यानिकी विभाग ने 50% अनुदान और कलेक्टर बलौदाबाजार ने डीएमएफ मद से 50% अनुदान स्वीकृत कर निःशुल्क 209 किसानों को पावर वीडर मशीन वितरण की। मशीन मिलने के बाद लाभान्वित किसान उद्यानिकी विभाग की योजना के लिए भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे ये फायदा हुआ थे कि हम यहाँ सब्जी खेती करथन और सब्जी खेती में बहुत मजदूर लगते, कोड़ा दे में ज्यादा मजदूरी लगते और एक से सरकार उद्यानिकी विभाग है, सरकार तरफ से हमला एक फोकट में फ्री मिले है और एक से हमला बचत हुआ थे, मजदूर के बचत हुआ थे, समय बचत हुआ थे और पैसा भी बचत हुआ थे। वहीं संसदीय सचिव शकुंतला सोनी और जिले के कलेक्टर का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास में जुटी है। इस योजना के तहत जितने भी जमीन खरपतवार है, इससे मिट्टी के दहनने के आते हैं और इससे हमारे किसानों को बहुत सारे योजना का लाभ मिलते रहेगा और मैं किसानों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये इस दृष्टिकोण से किए थे कि जिससे बेहतर रूप से खेत में जो खरपतवार होती है उसको हटा करके खेत को और उपजाऊ बना सके। और इस माध्यम से जो हमारी योजना चल रही है ग्राम स्वराजी ग्राम योजना, नरुआ गरुआ गुरुआ बाड़ी, उसमें जो बाड़ी कंपोनेंट है उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ले, उससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उनके सुपोषण के दर में भी वृद्धि आएगी। कभी परंपरागत धान की खेती करने वाले किसानों को उद्यानिकी विभाग कम पानी से उगने वाली और ज्यादा फायदे वाली सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उसमें फायदा ये है कि जड़ से बीज निकलते हैं और उसको किसानों को बहुत लाभ होता है, पैसा बचता है, उनका समय बचता है, मजदूरी बचता है और इस प्रकार से उनका आर्थिक लाभ उनको
मिलता है, क्योंकि समय बचता है, मजदूर भी बचता है। उद्यानिकी विभाग की योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रही है। उद्यानिकी विभाग के साथ जिला प्रशासन की दूरदृष्टि और पक्के इरादे जैसे कामों से ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने साकार होंगे।